हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे 11th के फेज के न्यूमेरिकल के बारे में। तो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी कॉम्पिटिशन्स में 11th के न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं और आते हैं, और सिलेबस बांट दिया गया है और 12th से भी रहता है, बट 11th से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 11th का खास करके एनसीईआरटी या कोई भी राइटर हो बनाने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक सही होना चाहिए, और बेसिक सही है तब ही जाकर आप एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। एनसीईआरटी का फिजिक्स 11th का दोनों वॉल्यूम बनाना उतना ईजी नहीं है जितना आदमी सोच लेते हैं। बना के देखिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा उनके लेवल के बारे में। लेकिन मैं आपको पॉजिटिव कर रहा हूँ, आप लोगों को बनाना ही है उनको, यदि फ्यूचर में कॉम्पिटिशन्स निकालने हैं। खास करके IITG और जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत मस्ट है। रेगुलर देखते रहिएगा और जितना हो सकता है मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ऑन द बोर्ड प्रयास करूँगा। तो इनको मैंने 3 कैटेगरी में बांट लिया है। इनका मैं 3 लेवल रख दिया हूँ, लेवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो लेवल फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेवल फर्स्ट में बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, बट उतना इजी भी नहीं रहेगा, उसमें बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, और एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो भी रहेगा, और या प्राइवेट का रहेगा या जो कुछ मेरे द्वारा बनाया गया लिखा गया सवाल है वो रहेंगे आपको। तो जो एनसीईआरटी वाला रहेगा तो बगल में फोकस लिख दिया जाएगा कि एनसीईआरटी का है, और जितना भी नंबर का रहेगा, और मेरा ये सीरियल ही है। तो चलिए, अब यहाँ पे पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से। इसमें लिखा हुआ है कि 1000 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पिंड को 0.1 सेकंड में रोकने के लिए कितना अवरोधी बल आवश्यक है? कितना अवरोधी बल आवश्यक है? तो यहाँ पे समझ लीजिए आप कि 1000 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पिंड को 0.1 सेकंड में रोकने के लिए कितना अवरोधी बल आवश्यक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं जी? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई पिंड है जिसका वजन है, अब देखिए ये गतिशील है, इसका आपको वेट है, मास है 1000 ग्राम। मास कितना है बाबू? 1000 केजी है, और इसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये 1 सेकेंड में इसे स्टॉप करना थी। इधर से एक विरोधी बल लगेगा, इधर से क्या लगेगा? इसको रोकने के लिए इधर से इस पे एक फोर्स लगेगा। तो इधर से लगाना, किस पे लगाना? बॉडी पे लगाना है। तो इधर से इस बॉडी पे एक बल लगेगा। बॉडी पे क्या लगेगा? तो इसको रोकेंगे इधर से एक बल लगा के ना, तो इस पे विरोधी बल निकालना है। क्या निकालना है? विरोधी बल निकालना है। तो इस पे जस्ट ऑब्जेक्ट पे इन 1 सेकेंड इस पे इसको रोकेंगे। ये इधर जा रहा है तो इसको क्या करना है? रोकना है। तो एक विरोधी बल यानी कि F की बात करते हैं, ऐसे ही लगा दिए, एक्चुअली इस पे लगेगा ये, तो F निकालना है। क्या निकालना है? F निकालना है। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे बाबू? गिवन दिया जो है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ? M आपका M बराबर दिया हुआ है 1000 केजी, और क्या वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे दिया है आपको? तो इसको आप डेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वेग तो 0 हो जाएगा। और डेल टी कितना दिया हुआ है? डेल टी इक्वल्स 0.1 सेकेंड। इतनी क्वांटिटी आपको दी गई है, इतनी क्वांटिटी दी गई है। चलिए फिगर को ड्रॉ कीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन क्वांटिटी दिया गया है। इधर से हम लोग विरोधी बल निकालना है। इतना क्वांटिटी आपको दिया गया है। अब मुझे निकालना है क्या चीज? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना। तो आप लोग जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो जानते हैं, तो इसमें संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो F इक्वल्स होता है डेल P बाय डेल T। यहाँ पे निकाल F बराबर ये कितना हो जाएगा? डेल, और P का मान ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, P इक्वल्स क्या होता है? MV। तो M इंटू V बाय कितना? डेल T। M को बाहर निकाल लीजिए, तो F इक्वल्स M इंटू डेल V बाय डेल T। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये क्या हो गया?
फॉर्मूला होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स m डेल v बाय डेल टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। F इक्वल्स m का वैल्यू कितना है 1000 kg को इधर लिख लेते हैं, और डेल v का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और डेल टी का देख लेते हैं, तो डेल टी का कितना है, डेल टी का 0.1 सेकेंड। तो अब देख लीजिए इस पॉइंट को इल्यूमिनेट कर दिए, यहाँ 0 आ गया, तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा F इक्वल्स कितना आ गया 50,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं। यही विरोधी बल विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। चलिए इनको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर की सवाल की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर लेवल 1 का दूसरा नंबर का सवाल है 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 40 न्यूटन बल 6 सेकंड तक कार्य करता है, वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होगा तथा इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इजी भी है, बेसिक भी है, इजी भी है, और वही बात में चल के हार्ड हो जाता है। चलिए देख लीजिए। गिवन m इक्वल्स 10 kg, F इक्वल्स 14 न्यूटन और डेल टी इक्वल्स 6 सेकेंड। तो डेल पी इक्वल्स वाट, यानी संवेग में परिवर्तन को डेल पी कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये पढ़ चुके होंगे आप लोग। F बराबर डेल पी बट्टा डेल टी। तो इस प्रकार डेल पी बराबर हो जाएगा F गुना डेल टी, और इस प्रकार आप देख लेते हैं डेल पी बराबर होगा तो F का मान 40 न्यूटन और डेल टी का मान 6 सेकेंड। यानी अंक को एक जगह लिखते हैं और मात्रक को एक जगह लिखते हैं। अंक को एक साइड में, मात्रक को एक साइड में। तो इस प्रकार देखिए 40 गुना 6 कितना हो गया 240 न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया। और आप लोग जानते हैं फोर्स F इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन, F इक्वल्स एम ए, तो ए बराबर F बाय एम। तो इस प्रकार ये हो गया ए बराबर F का मान 40 न्यूटन और नीचे में एम का मान 10 kg, 0 कैंसिल आउट, तो 4 न्यूटन बटे केजी, और इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तीसरा नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर, और ये एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक से 5.6 नंबर का सवाल है। सवाल ये कहता है कि 3.0 kg संहति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिमाण व दिशा क्या है। तो गिवन इसमें दिया गया है u बराबर 3.5 मीटर पर सेकेंड, v बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 25 सेकेंड, और m मास यानी 3.0, पॉइंट के बाद तो 0 की वैलिडिटी नहीं होती है, तो 3 kg लिखते हैं हम लोग। चलिए इनको सॉल्व करते हैं अब। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये 9th में पढ़े होंगे। F इक्वल्स क्या होता है एम ए, और ए का वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल्स एम, और ए का वैल्यू कितना होता है v माइनस यू बाय टी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू है आपको दिया गया 3 kg, को इधर लिख लीजिए। अब v का वैल्यू है 3.5, u का वैल्यू है 2 यूनिट मीटर पर सेकेंड, और t का 25 ये सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई इसमें माइनस कीजिएगा तो 1.5 बाय 25, ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट यूनिट कीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 25 तिया 15 तिया 45 आ जाएगा। 15 तिया कितना आ जाएगा 45 बाय, इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं न्यूटन। अब काट सकते हैं 5 और 9 5 45, 5 25, तो यानी ये हो गया कितना 9/50 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये 0.18 न्यूटन, यही होगा आपका आंसर। चलिए बाबू इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सीरियली हम अपना अपलोड किए हैं और ये टेक्स्ट बुक से 5.5 नंबर का सवाल है। 15 मीटर पर सेकेंड की
आरंभिक चाल से गतिमान 20 केजी सनहती के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदक बल आरोपित किया जाता है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब प्रारंभिक चाल या आरंभिक चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, और ये मंदक बल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये -50 न्यूटन लिखेंगे इनको। और फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग रुकता है तो अंतिम वेग हो जाएगा 0, और इसका मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ 20 केजी। चलिए इनको नोट कीजिए, सवाल को फिर बनाते हैं। चलिए अब इन सवाल को सॉल्व करते हैं। ये डाटा मैंने लिख लिया था। आप लोग जानते हैं सभी A इक्वल्स क्या होता है, F/m। तो A इक्वल्स F का वैल्यू -50 न्यूटन और m का वैल्यू कितना 20 kg। ये 0 0 कैंसिल आउट। इस प्रकार A बराबर इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में होता है चूंकि विरोधी बल है ये, तो 5/2 -2.5 -2.5। और न्यूटन/केजी को लिखते हैं क्या चीज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग अब सूत्र जानते होंगे, इसमें टी निकालना है। टी इक्वल्स क्या होता है, v - u/a। तो टी इक्वल्स v का वैल्यू 0 माइनस u का वैल्यू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और बट्टे a का वैल्यू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल्स क्या होगा, -15 बाय -2.5। अब देखिए मीटर बाय सेकेंड, इसका मतलब डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे उलट जाएगा, ये उलट जाएगा। सेकेंड स्क्वायर बटे क्या चाहिए, मीटर कट गया, सेकेंड कट गया तो इसका स्क्वायर कट गया, माइनस कट गया, 0.2 एलिमिनेट हो गया, ऊपर क्या हो गया 0। अब काट दीजिए इसको, ये 6 से कट जाएगा। इस प्रकार t इक्वल्स कितना हो गया 6 सेकेंड, ये सेकेंड है 6 सेकेंड आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 140 केजी मीटर पर सेकंड से बढ़कर 500 केजी मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं गिवन P1 पहला मोमेंटम कितना दिया हुआ है, पहला संवेग 140 केजी मीटर पर सेकंड, और दूसरा मोमेंटम यानी P2 दिया हुआ है 500 केजी मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर देंगे तो मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, और डेल P बराबर जानते हैं आप लोग कि P2 - P1 होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग फोर्स का जानते हैं, F इक्वल्स क्या होता है बाबू, डेल P बाई डेल T। तो F इक्वल्स डेल P का वैल्यू दे देंगे सूत्र से P2 - P1, और डेल T को वैसे छोड़ देंगे। तो F इक्वल्स कितना होगा, P2 का वैल्यू 500 और P1 का 140 बाई डेल T का 2 गुना 60, और डायरेक्ट इसका यूनिट न्यूटन लिख देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F इक्वल्स 500 में से 140 चलेगा 0, ये कितना हो गया 0 बच गया, और 10 में से 4 गया 6 बच गया, और यहाँ 4 में से 1 गया 3 बच गया, और ये कितना हो गया 60 दूनी 120 न्यूटन। 0 0 कट गया, 12 का 12 बार किया 36। इस प्रकार 3 न्यूटन क्या हो गया इसका आंसर। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।